Hey guys, welcome back to my channel. Here in this video, we are going to talk about Six Sigma techniques. हम अपने डिज़ायर गोल को अचीव करने के लिए सिक्स सिग्मा अप्रोच का यूज़ करते हैं. ठीक है. इसमें स्टैटिस्टिक्स और डेटा एनालिसिस टूल का बहुत बड़ा यूज़ होता है, जिसकी हेल्प से हम प्रोसेस मैपिंग करते हैं, डिज़ाइन करते हैं और क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव टेक्निक का यूज़ करते हैं. ठीक है. पहली टेक्निक है ब्रेनस्टॉर्मिंग. ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब होता है आइडिया का तूफान. ठीक है, उठना हमारे दिमाग में. तो जो ब्रेनस्टॉर्मिंग है एक सेंट्रल प्रोसेस है किसी भी प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच के लिए. ठीक है. इट इज़ फ्रिक्वेंटली यूज इन डीमार्क मेथडोलॉजी, जिसे हम एनहांसमेंट फेज भी कहते हैं. ठीक है. ये प्रोसेस अनस्ट्रक्चर्ड ग्रुप टॉक से भरा हुआ होता है. इसमें नंबर ऑफ आइडियाज़ होते हैं विद ओरिजिनल सॉल्यूशंस के साथ प्रॉब्लम के. ठीक है. प्रॉब्लम के लिए एक ओरिजिनल सॉल्यूशंस के साथ बहुत सारे आइडियाज़ होते हैं. ठीक है. ये एक ओपन सेशन होता है जो कि एक फैसिलिटेट करता है. ठीक है. हु इज़ ऑफन लीड टू ब्लैक बेल्ट और ग्रीन बेल्ट भी कहते हैं. ठीक है, ग्रीन बेल्ट. अब अगली टेक्निक है हमारी रूट कॉज एनालिसिस, और इसमें इसे हम द 5 वाइज एनालिसिस भी बोलते हैं. ये मेथड यूटिलाइज किया जाता है एनालाइज फेज में, मतलब दिमाग साइकिल में. एनालाइज फेज में इसको हम यूज़ करते हैं. हम इस फंडामेंटल कॉज जो प्रॉब्लम का है उसके ऊपर डिस्कशन कर सकते हैं इस उसमें एनालाइज रूट कॉज एनालिसिस में. और इस 5 वे मेथड इसे 5 वे मेथड इसलिए भी कहते हैं क्योंकि वाई से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बार बार जब तक फंडामेंटल प्रॉब्लम तक ना पहुंच जाए. ठीक है. ऑल्दो 5 एक जनरल गाइडलाइंस है एक्चुअल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की, जो कि ज़रूरी है क्लैरिटी पाने के लिए. राइट. अब अगली टेक्निक है वॉइस ऑफ कस्टमर. अब इसका मतलब क्या समझ आ रहा है? कस्टमर की आवाज़. राइट. इस टेक्निक में एक प्रोसीजर होता है जिसकी हेल्प से हम गैदर करते हैं कस्टमर की वॉइस ऑफ द कस्टमर एंड और यू कैन से दैट कस्टमर का फीडबैक. ठीक है. वॉइस ऑफ कस्टमर को क्या कह सकते हैं हम लोग? कस्टमर का फीडबैक, चाहे वो इंटरनली हो या फिर हो एक्सटर्नली. ठीक है. इस टेक्निक का जो मेन एम होता है ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी सर्विस और गुड्स प्रोवाइड करना होता है क्लाइंट को, चाहे फिर वो डायरेक्ट तरीके से करे या फिर इनडायरेक्ट तरीके से. इसके बाद अगली टेक्निक आती है 5S सिस्टम. इस टेक्निक को हम 5S ऑफ काइजान भी बोलते हैं, अगर पहले आपने कभी सुना हो तो. ये मेथड बेस्ड होता है जापानीज़ आइडिया वर्कप्लेस एनर्जी पर. ठीक है. 5S सिस्टम का जो एम है वो ये है कि हमने वेस्ट को एलिमिनेट करना है. इनएफिशिएंसी, टूल्स, रिसोर्सेज और इक्विपमेंट को वर्क प्लेस से बिल्कुल हटा देना है जो काम की नहीं है. तो इसका जो पहला एस है दैट इज सिरी, उसे हम सॉर्ट भी बोलते हैं. ठीक है. अगला एस जो है जो डिनोट करता है साइटान को, जिसका मतलब होता है टू पुट इन ऑर्डर. पहले हमने क्या करा, चीज़ों को सॉर्ट आउट किया, उसके बाद हमने उसको एक ऑर्डर में लगा दिया, ऑर्डर में प्लेस किया. अगला एस डिनोट करता है सीसो, जिसका मतलब होता है शाइन. मतलब अब तुमने मतलब जहाँ सामान लगाया, अब उसको आप उस प्लेस को आपको नीट एंड क्लीन भी रखना पड़ेगा, मतलब शाइन करता हुआ. ठीक है. अब नेक्स्ट एस डिनोट करता है सिकेट्सू. इसका मतलब होता है स्टैंडर्डाइज. अब हमें स्टैंडर्ड भी मेंटेन करके चलना है. ऐसा नहीं है कि सॉर्ट किया, ऑर्डर में लगा दिया जी, नीट एंड क्लीन तो है बट उसका कुछ स्टैंडर्ड नहीं है. नहीं, हमें उसका एक स्टैंडर्ड भी मेंटेन करना है. अब जो 5वां एस है, मतलब 5th एस जो है, उसे कहते हैं शित्सुके, जिसका मतलब होता है सस्टेन करके रखना. हम कहते हैं ना कि कस्टमर को हमने क्या करके रखना है, सस्टेन करके रखना है, रिटेन रखना है अपने पास, एक अच्छे से अच्छी उन्हें क्वालिटी प्रोवाइड करके. अगर वो क्वालिटी नहीं मिलेगी तो कस्टमर हमारा प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा और वो हमें छोड़ के चला जाएगा. नेक्स्ट जो टेक्निक है जिसका नाम है काइजान.
काइज़न का मतलब होता है कॉन्टिन्यूस वे में इम्प्रूवमेंट करना, ठीक है। कॉन्टिन्यूस मॉनिटरिंग होती है, इम्प्रूवमेंट आइडेंटिफिकेशन होता है, इम्प्लीमेंटेशन होता है अप्रोच का, सारे पार्ट्स का। ये मेथड बहुत ही बेनिफिशियल मेथड है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए। इस अप्रोच की हेल्प से वेस्ट डिक्रीज़ होता है, कलेक्टिव इम्प्रूवमेंट होता है चीज़ों में, जिसकी वजह से छोटी इनएफिशिएंसी भी जल्दी से नोटिस में आ जाती है, और एट द सेम टाइम वो जो इनएफिशिएंसी है हम उसको करेक्ट कर देते हैं, ठीक है, एट द राइट टाइम, ठीक है। क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो वो कोई ना कोई प्रॉब्लम आती रहेगी। लेकिन काइज़न का मतलब ही क्या है, कॉन्टिन्यूस इम्प्रूवमेंट। अगर कुछ भी कमी दिखे तो तुरंत ही उसको ठीक कर दिया जाए। नेक्स्ट आता है बेंचमार्किंग। बेंचमार्किंग का क्या मतलब होता है, बेस्ट इन क्लास, मतलब सबसे अच्छा, राइट। बेंचमार्किंग मेथड यूज़ करते हैं हम प्री डिटरमाइन करने के लिए यूनिट ऑफ मेजरमेंट को, जो कि बाइसनेस, जिसमें बाइसनेस ना हो, ठीक है, ताकि बाइसनेस ना हो और ये इजीली हम कंपेयर कर सकें दूसरी कंपनी के साथ कि हमारा जो प्रोडक्ट है कहाँ स्टैंड आउट हो रहा है, मतलब बेस्ट इन क्लास है या नहीं है। तो हम एक बेंचमार्किंग सेट करके चलते हैं। इंटरनल बेंचमार्किंग होती है, एक्सटर्नल बेंचमार्किंग है, फंक्शनल बेंचमार्किंग है, नंबर ऑफ बेंचमार्किंग्स होती हैं, राइट। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट टेक्निक, दैट इज़ पोकायोक, जिसका मतलब होता है मिस्टेक प्रूफिंग, मतलब प्रिवेंट करना, ठीक है। द नेम इटसेल्फ डिनोट्स द टू अवॉइड एरर, खुद ही वो बता रहा है कि मेरा क्या मतलब है, एरर्स को अवॉइड करना। इन जैपनीज इट रेफर टू रिड्यूस लाइकलीहुड दैट मिस्टेक विल नेवर मेड, मतलब ये खुद में ये कह रहा है कि हमें क्या करना है, रिड्यूस करना है एरर को, ताकि दोबारा से वो मिस्टेक ना हो, राइट। एम्प्लॉय यूज़ करता है पोकायोक अप्रोच का ताकि वो आइडेंटिफाई कर सके और करेक्ट कर सके ह्यूमन फॉल्ट्स को और इफ़िशिएंसीज़ को ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। कई बार क्या होता है कि कोई चीज़ मैन्युफैक्चर हो रही है तो कई बार ह्यूमन की वजह से, मतलब जो बंदा काम कर रहा है उसने कोई चीज़ गलत डाल दी तो वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में गड़बड़ हो जाती है। तो यहाँ पर जो पोकायोक है वो यही आइडेंटिफाई करता है कि कोई भी फॉल्ट ना हो जाए, कोई भी इनएफिशिएंसी ना हो जाए, ठीक है। और अगर ह्यूमन फॉल्ट हो रहा है तो वो उसे सही कर सके, ठीक है, और मिस्टेक प्रूफ बना सके, राइट। अब आता है नेक्स्ट है वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग। इस टेक्निक का यूज़ फ्यूचर प्रोजेक्ट को बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है, प्लान करने के लिए। तो वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग टेक्निक मैप आउट करता है एग्जिस्टिंग फ्लो ऑफ मटेरियल को और इन्फॉर्मेशन को। इस टेक्निक का गोल यही है कि हमें स्ट्रीमलाइन करना है प्रोसेस को और एलिमिनेट करना है इनएफिशिएंसी और वेस्ट को इन वैल्यू स्ट्रीम, जिसके अंदर 3 सेपरेट गार्बेज रिमूवल ऑपरेशंस होते हैं और 7 डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेस्ट होते हैं। तो ये थी हमारी 6 सिग्मा की टेक्निक्स। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, बाकी कल मैं आपके पास आऊँगी एक नए टॉपिक के साथ, ठीक है। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।